हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं संजीव शर्मा और मैं आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानुजन क्लासेस। अभी तक हम लोगों ने टाइम एंड वर्क का फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है। उसमें दो सेशन हम लोगों ने किया था। फर्स्ट पार्ट में 8 या 10 क्वेश्चन हमने किया था और सेकंड पार्ट में भी 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था। तो अगर आप लोगों ने उन सारे सेशंस को नहीं किया है तो एक बार जाकर उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, क्योंकि जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आप लोगों से 2018 से लेके अब तक जो भी आरआर एनटीपीसी का और ग्रुप डी में पूछा गया वो सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। तो क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, तो वो आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम पड़ जाएगा। और आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो भी प्रीवियस जो 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को भी बहुत ही अच्छे तरीके से करना ताकि आप लोगों का इस सेशन का बेनिफिट उठा मिल सके। ठीक है ना? तो इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि उन्हें भी इस फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन का बेनिफिट मिल सके। तो चलो इसी के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया है। इसमें हम क्वेश्चन सेकंड टाइप का करने जा रहे हैं। यहाँ से तो सेकंड टाइप में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं आप लोग देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली इफ दे वर्क टुगेदर हाउ लॉन्ग दे विल टेक टू कंप्लीट द वर्क। इसमें कह रहा है कि अगर तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो ये तीनों कितने समय में इस काम को कंप्लीट कर लेगा। तो पहले आप लोग देखो कि ए जो है कितना समय लेता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है ए जो है ये आपका 20 डेज लगा रहा है, फिर बी जो है आपका 24 डेज एंड सी जो है आपका 30 डेज लगा रहा है। अब इन तीनों का एलसीएम क्या होगा ये आप लोग जल्दी से बता दो। इन तीनों का एलसीएम जो होगा 120 होगा। समझ गए? इन तीनों का एलसीएम 120 निकालने के बाद हमें क्या करना है, ए बी और सी तीनों की इफिशियंसी फाइंड कर लेना है कि टोटल काम में से एक दिन में ये कितना काम कर रहा है। बी कितना काम कर रहा है एक दिन में और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो एक दिन का काम इसका कितना होगा 20 इंटू 6 यानी कि 6 काम हो गया। फिर 24 इंटू 5 यानी कि ये 5 काम करेगा और सी जो है एक दिन में कितना काम करेगा 4 काम करेगा। तो सबसे काम कम कौन कर रहा है, ए आपका सी कर रहा है। अब ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो 6 प्लस 5 प्लस 4 समझ गए। 6 प्लस 5 प्लस 4 तो ये आपका टोटल काम कितना आ जाएगा 6 और 5 11 और 4 15 यानी कि टोटल 15 काम आ गया। तो इसमें अगर बात हम करें तो ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम कर रहा है और टोटल काम हमारा कितना है 120। तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना निकल के आएगा। नंबर ऑफ डेज अगर निकालना चाहें, नंबर ऑफ डेज निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा 120 डिवाइड बाय 15। तो 15 से ये कितनी बार में कटेगा 15 इंटू 6 15 8 यानी कि ये आ जाएगा आपका 8 डेज आंसर। तो बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हो। अगर ये मेथड से क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करते हो तो आप लोग बहुत ही प्यारे से आराम से कर सकते हो और टाइम बहुत ही ज्यादा बचा सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो फर्स्ट है आपका 2022 में पूछा गया था रेलवे के एग्जाम में। इसे नोट डाउन करने के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा जा गया है आप लोग एक बार ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कि इफ ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज, एक 8 दिनों में ए एक काम को करता है। फिर दूसरा क्या है कि 10 दिनों में बी एक काम को कंप्लीट करता है। तो सी और सी जो है इसी काम को 20 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर एक काम इसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इसको मैं पहले मिटा दे रहा हूं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा और यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड भी खुद से ट्राई करो ताकि आसानी से क्वेश्चन हो जाए। तो यहाँ पे देखो ए कितने दिन में कर रहा है आपका, ए 8 दिन में कर रहा है, बी जो है आपका 10 दिन में कर रहा है और सी जो है आपका 20 डेज में कर रहा है। तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे आप लोग बताओ। तीनों का एलसीएम कितना आएगा
20 से क्या 80 कैंसिल होगा, 20 यानी कि 40 आ जाएगा। ये आपका एलसीएम यहाँ पे 40 निकल के आ जाएगा। तो ए बी और सी तीनों की इफिशियंसी कितनी आएगी, आप लोग बताओ। ए बी और सी तीनों की इफिशियंसी हमारा अलग अलग आएगा। फर्स्ट का आएगा यहाँ पे 8 5 40 10 और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा आपका 2। तो ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी अगर हम बात करें तो तीनों एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 5 + 4 + 2 यानी कि ये कितना होगा, 5 और 4 9 और 2 11। तो नंबर ऑफ डेज कितना निकल के आएगा, नंबर ऑफ डेज जो आपका निकल के आएगा यहां मैं लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ डेज इक्वल टू, मतलब नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क बाय ऑल थ्री, तीनों के द्वारा इस काम को करने में कितना समय लगाया जाएगा, यानी कि 40 अपॉन कितना हो जाएगा 11, यानी कि 3 अपॉन 7 सॉरी 3 इंटीजर 7 अपॉन 11 डेज, ये आपका आंसर निकल के आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा सेकंड कंप्लीट हो चुका है। इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसे नोट डाउन करने के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो कि थर्ड क्वेश्चन नंबर कैसे होगा। थर्ड में है आप लोगों का, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 66 days, we alone can complete the same work in 55 days and A, B और C तीनों मिलके इसी काम को 22 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो C जो है अकेले इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये आप लोगों से पूछा गया। इसमें थोड़ा क्वेश्चंस आप लोगों को घुमाया गया है, लेकिन क्वेश्चंस का तरीका जो है, क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक जो है आपका सेम रहेगा, कोई भी चेंजेस ट्रिक में नहीं होगा। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 था, आप लोग ध्यान देना। और भी जो बच्चे नंबर सिस्टम का लेक्चर नहीं अटेंड किए हैं तो उन नंबर सिस्टम का लेक्चर आप लोग जाकर देखो। आई होप आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आप लोगों का रिपीटेड क्वेश्चन था, बार बार जो रिपीट हो रहा है। इसमें क्या है, आपसे पूछा गया है ए कैन कंप्लीट, यानी कि ए कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 66 डेज में। फिर आपका बी जो है कंप्लीट कर रहा है यहाँ पे 55 डेज में, बी आपका 55 डेज में। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, ये है कि ए बी और सी तीनों मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 22 डेज में। अब यहाँ पे आप ये बताओ कि इन तीनों का एलसीएम क्या होगा। सिंपल सा मैं यहाँ बता रहा हूँ, 11 × 6 × 5 × 2, ये आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। नहीं तो इतना भी आप लोग रखोगे तब भी आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो 66 × 5 कितना होगा, 66 × 5 6 × 25 6 × 30 और 3 33, यानी कि 330। समझ गए ये। तो यहां से आपका ए का एफिशिएंसी कितना निकल के आ जाएगा, 66 से 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। फिर बी का एफिशिएंसी कितना निकल के आ जाएगा 6, और ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी कितना निकल के आएगा, ये आप लोग बताओ जल्दी से। ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी जो है 22, यानी कि 11 × 22 यानी कि 3 और 5 15, यानी कि आपका तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम कर रहा है। अब यहाँ पे बताओ कि सी का काम कितना है, ए 5 काम कर रहा है, बी आपका 6 काम कर रहा है, तो सी कितना काम कर रहा है, सी जो है आपका टोटल काम मतलब ए बी सी तीनों का काम माइनस ए का काम और माइनस का डी का काम, तो ये आपका कितना हो गया 4 काम। तो यानी कि सी जो है इसमें एक दिन में कितना काम कर रहा है 4 काम। तो सी कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाएगा, सी आपका टोटल काम कंप्लीट करने में नंबर ऑफ डेज कितना लगाएगा, नंबर ऑफ डेज लगाएगा 330/4, यानी कि ये क्या हो गया आपका, यहां से मैं इसे कैंसिल आउट कर दे रहा हूं 2 से, ये आपका कितना होगा 16 और 5, और ये आ गया आपका 8 2 इंटीजर 1/2 डेज, यानी 82.5 डेज 82.1 सॉरी यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो 82 इंटीजर 1/2 डेज। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो चुका है। इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका जो अलग है क्वेश्चन और फर्स्ट और सेकंड से बिल्कुल
अलग तरीके से ये पूछा गया है, तो आप लोग वो देख सकते हो क्वेश्चन कैसे घुमाया जाता है, लेकिन तरीका आपका सेम होगा, कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं है, कोई भी आपका सॉल्व करने के तरीके में चेंज नहीं है। तो अब इसे लिख लेते हो, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि पी क्यू एंड आर एक साथ एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 4 दिन में कर सकता है। चलो पहले इसे मैं मिटा दे रहा हूं। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, और जो भी बच्चा एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी या फिर रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और इसके अलावा जो भी बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए टाइम एंड वर्क का ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही यूजफुल होगा और बहुत ही टाइम सेविंग होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, पी क्यू एंड आर टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 days। यानी कि इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखना, P प्लस क्यू प्लस आर तीनों मिलकर एक काम को 4 दिन में कर रहे हैं। फिर यहां से आपका Q एंड P एंड Q अलाउ कैन कंप्लीट, P जो है आपका और Q जो है आपका, दोनों P है आपका 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है और Q जो है 12 दिन में कर रहा है। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, पहले आप लोग ये बताओ। इन तीनों का एलसीएम आएगा 24, समझ गए, तो 24 आ गए। और इसमें ए बी सॉरी पी क्यू और आर तीनों का काम कितने आ गया, तीनों को अगर 4 से डिवाइड करो 24 को, तो ये 6 आएगा। फिर सेकंड जो है आपका कितना आएगा, सेकंड है आपका पी का काम और ठीक 3 ये हो गया, क्यू का काम कितना हो गया 2। यानी कि ये बताओ मुझे कि जो आर है एक दिन में कितना काम कर रहा है, आर है जो आपका एक दिन में टोटल काम तीनों मिलकर 6 कर रहे हैं, तो 3 - 2 हो गया। यानी कि एक काम आर जो है एक दिन में कर रहा है। अगर एक काम एक दिन में आर कंप्लीट कर रहा है, तो टोटल काम को करने में कितना समय लगाएगा, तो यहाँ पे आप लोग देखना कि टोटल काम को करने में कितना समय लगा रहा है, नंबर ऑफ डेज। यहां से कैसे फाइंड करेंगे, टोटल काम अपॉन एक, यानी कि 24 डेज। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका आर का नंबर ऑफ डेज निकालना था कि कितने दिनों में आर जो है इस काम को कंप्लीट कर लेता है। इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो आप लोग, और फिर क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार रीड करो। आई होप ये नहीं दिख रहा होगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, तो मैं आप लोगों को यहाँ बस समझा देता हूँ एक बार बोलकर, आप लोग ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों से पूछा गया है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days। ए और बी दोनों एक काम को किसी काम को क्या 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ए अकेले इस काम को 15 दिन में कर सकता है, और सी जो है अकेले इस काम को 20 दिन में कर सकता है। तो ये आप लोगों से पूछा गया है कि हाउ मेनी डेज विल बी एंड सी टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो चलो यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ और फिर समझना। ये क्वेश्चन से आप लोगों से घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, लेकिन मेथड एक ही है, तरीका करने का एक ही है। थोड़े थोड़े से आप लोगों को जो चेंजेस आ रहा है वो चीजें समझनी पड़ेगी, वो आप लोगों को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है कि ए एंड बी दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिनों में कर रहे हैं। फिर इसके बाद आपसे कहा गया कि ए अकेले इस काम को कितने दिन में कर रहा है, सॉरी ए एंड बी जो है 10 दिनों में कर रहा है। फिर ए अकेले इस काम को 15 दिन में कर रहा है, और सी इसी काम को अकेले कितने दिन में कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है। अब मुझे ये बताओ पहले तीनों का एलसीएम क्या होगा, उससे हम क्या करेंगे, टोटल काम निकाल लेते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वर्क्स। अब यहाँ पे 15 इंटू 4 यानी कि ये आ जाएगा आपका 60 एलसीएम आ गया। ए और बी एक काम को कितना एक दिन में कितना काम करेंगे, यानी कि 6 काम करेंगे ए और बी। फिर ए अकेले कितना पार्ट कर रहा है, 4 पार्ट कर रहा है, और सी जो है अकेले कितना पार्ट कर रहा है आपका इसी 3, यानी कि 3 काम कर रहा है। तो ये आपका ए सी और ए प्लस बी का काम निकल के आ गया एक दिन का। अब इसमें पूछा गया है कि हाउ मेनी डेज बी विल बी प्लस सी टेक, यानी कि बी और सी अगर दोनों एक साथ काम करें तो कितने डेज का समय लगाएगा इस काम को कंप्लीट करने में। तो सबसे पहले हमें ये बताओ कि ए और बी अगर किसी काम का 6 पार्ट,
एक मिनट यहाँ देखो पहले, ए प्लस बी प्लस सी जो है तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर रहे हैं ये बताओ पहले मुझे। तीनों मिलकर एक दिन में 6 + 3 यानी कि 9 काम कंप्लीट कर रहे हैं। डन। अब उसमें से हमें ये बताओ कि ए कितना काम कर रहा है। ए जो है आपका 4 काम कर रहा है, यानी कि बी प्लस सी माइनस इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस में ए हो जाएगा ना, तो ये आपका माइनस में होगा। और ए का एक दिन का काम कितना है 4, तो बी और सी मिलकर एक दिन में 5 काम कंप्लीट करेंगे। अब एक दिन में अगर बी प्लस सी 5 काम कर रहा है तो टोटल काम कितना हमारा है 60 है। तो 60 को डिवाइड कर देंगे 5 से, हमारा नंबर ऑफ डेज निकल के आ जाएगा। नंबर ऑफ डेज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60/5, यानी कि ये आपका 12 दिन निकलकर आंसर आएगा। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्लीट हो चुका है। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग को चाहो तो क्वेश्चन लिख भी सकते हो, मैंने बहुत रिपीट किया, 2 बार रिपीट कर दिया, तो आप लोग क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसे करने के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार रीड करो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया और कैसे उसका आंसर करना है। और इससे पहले आप लोग बीच बीच में शेयर एक बार करते रहना और लाइक भी करते रहना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। आपके रिस्पॉन्स से ही मेरा भी मोटिवेशन मिलते रहता है, मुझे भी कंटेंट बनाने की इच्छा होते रहता है कि आप लोग जैसा रिस्पॉन्ड करोगे उसी के अकॉर्डिंग मैं भी आप लोगों के लिए कंटेंट प्रोवाइड करते रहूंगा। चलो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, ए कैन लेन ट्रैक बिटवीन इवन 2 स्टेशन, यानी कि ए जो है 2 स्टेशनों के बीच में 16 दिन में ट्रैक बिछा सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अलग पूछा गया है, तो ध्यान देना। ये कितना समय लेता है काम को करने में, ये जो है आपका 16 दिन का समय लेता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें बी इसी काम को करने में कितना समय लगा रहा है, बी इसी काम को करने में 12 दिन का समय लगा रहा है। अब इसमें आप लोग से पूछा क्या गया है, इन हाउ मेनी डेज, सॉरी एक चीज और आपसे पूछा गया है कि विद सी, विद द हेल्प ऑफ सी दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 डेज, यानी कि तीनों मिलकर, विद द हेल्प ऑफ सी मतलब तीनों मिलकर। यहाँ पे ध्यान देना, लैंग्वेज आप लोगों को घुमाकर दिया हुआ है, तो ये आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि विद द हेल्प ऑफ सी मतलब ए बी और सी तीनों मिल गया। यहाँ तीनों मिलकर इस काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों का एलसीएम पहले क्या होगा ये बताओ। आपका 16 × 2 कितना होगा 32, आपका 16 48 आएगा, ठीक है, यानी कि ये आ गया आपका 48। तो अगर हम बात करें इसमें ए कितना काम एक दिन में करता है, बी कितना काम करता है, और ए बी और सी कितना काम करता है। ए आपका 3 काम करता है एक दिन में, बी जो है आपका 4 काम करता है, और अगर तीनों को मिला दो तो ये आपका तीनों मिलकर 12 काम करते हैं एक दिन। अब अगर हमारा ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम कर रहे हैं, तो ये हमें बताओ कि सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा। सी अलोन जो है टोटल काम -3 काम -4, क्योंकि ए का काम कितना है 3 है और बी का काम 4 है, तो अगर दोनों को माइनस कर दोगे तो आपका यहाँ सी का एक दिन का काम निकल के आ जाएगा 7, यानी कि 5 काम अकेले करता है ये। तो नंबर ऑफ डेज निकालना आप लोगों के लिए बहुत ही अब आसान हो गया। तो नंबर ऑफ डेज कितने समय लेगा सी इसी काम करने में, नंबर ऑफ डेज कितने हो गए 48/5, यानी कि 9 5 या 48 3/5 डेज। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था और कैसे सॉल्यूशन करना है आप लोगों के सामने किया हुआ है, तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है और किस तरह से इसको आंसर करना है। मेथड सेम ही रखना है, कोई मेथड में चेंज नहीं है। आप लोग एक बार खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने को, और उसके बाद मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा गया है ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 24 दिन में करते हैं। बी और सी इसी काम को कंप्लीट करने में 12 दिन का समय लेते हैं, और तीनों मिलकर इस काम को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखना ये क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग है। अभी तक जो हम लोगों ने 6 क्वेश्चन किया उससे बिल्कुल हटके
लेकिन जो मेथड है वो आपका सेम ही रहेगा, मेथड में कोई चेंजेस नहीं आना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है आप लोगों का a प्लस बी काम करने में कितना समय लगाता है, 24 दिन का। फिर b प्लस सी काम करने में कितने समय का लगाता है, 12 दिन का। और ए बी सी तीनों मिलकर इसी काम करने में कितने समय लगाता है, या आपका 6 दिन का। तो तीनों का पहले एलसीएम निकाल लो, कितना आएगा, वो आपका 24 आ जाएगा। ए और बी मिलकर इसी काम एक दिन में एक काम कर रहे हैं, और बी और सी मिलकर एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, और ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। यहाँ पे समझना आप लोग कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में एक काम ही कम कर रहे हैं, तो आप लोगों का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे एक काम एक दिन में कैसे दोनों मिलकर करें, तो यह ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या है आपका ए बी सी तीनों का अगर काम निकल गया तो पूछा क्या गया है कि इन हाउ मेनी डेज ए एंड सी कैन कंप्लीट द वर्क, यानी आपसे क्या पूछा गया है, ए और सी दोनों मिलकर कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे, तो ये आप लोगों से पूछा गया। तो सबसे पहले हमें ये बताओ कि यहां से क्या हम बी का काम निकाल सकते हैं फर्स्ट और सेकंड कॉन्सेप्ट से, तो बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे देखना ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, ये दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 1 प्लस 2 काम, और दोनों यहाँ पे देखो 2 भी हो गया, ए प्लस सी, और यहां से क्या हो गया 2 बी आपका, और दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देखना कि यहाँ पे इसी को ऐसे लिख सकते हो आप लोग, ए प्लस बी प्लस सी, मैं एक सेकंड में इसको लिख दे रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस में बी, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये माइनस में आ रहा है, तो एक सेकंड मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी नहीं है ना, क्योंकि नंबर ऑफ डेज जो हमारा काम नेगेटिव नहीं हो सकता है, काम कभी नेगेटिव नहीं होता। तो 1 मिनट में चेक कर रहा हूँ क्वेश्चन, आप लोग यहाँ पे तब तक प्रैक्टिस करो। तो इसमें कोई नहीं, माइनस में ही आंसर इसका आ रहा है, क्वेश्चन सेम सही हमारा लिखा हुआ है, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो यहाँ से बी की क्षमता क्या निकल के आएगा, बी का क्षमता जो है 3 माइनस टोटल का यानी 4, यानी कि ये निकल कर आएगा माइनस का 1, समझ गए। तो बी का क्षमता हमारा -1 आया है। तो यहाँ से क्या हम सी का क्षमता निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ से सी बी प्लस सी कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। यहाँ से देखना बी प्लस सी अगर 2 काम कर रहा है तो सी का कैपेसिटी कितना है, 2 माइनस माइनस का 1, यानी कि 3 काम कर रहा है। और इसके बाद आपका ए का कैपेसिटी कितना है, ए प्लस बी मिलकर इसी काम को कितना समय ले रहा है, 1 काम कर रहा है। तो ए अकेले कितना समय लगाएगा, 1 माइनस माइनस 1, यानी कि ए अकेले 2 काम कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ए अकेले 2 काम कर रहा है, बी अकेले 3 काम कर रहा है, और सॉरी बी अकेले -1 काम कर रहा है, और सी जो है अकेले 3 काम कर रहा है। तो इसमें पूछा क्या गया है कि ए और सी की कैपेसिटी काम कितने समय में कंप्लीट कर देंगे। तो अब हमारा बहुत आसान है कि ए 1 काम नहीं, सॉरी ये ए जो है 2 काम करता है, और सी जो है आपका 3 काम करता है। तो ए और सी का काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे लिख दे रहा हूं, यहाँ पे आप लोग ध्यान देना थोड़ा सा, ए प्लस सी कितना काम कंप्लीट करेगा एक दिन में, 3 प्लस 2 यानी कि 5 काम करेगा एक दिन में मिलकर ए और सी। तो इस 24 काम को कंप्लीट करने में कितना समय लगाएगा, 24 काम को कंप्लीट करने में नंबर ऑफ डेज यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ डेज यहाँ क्या हो जाएगा 24/5, यानी कि 4 इंटीज एंड 4/5 डेज, यानी कि कितना समय लगाएगा आपका 4 इंटीजर 4/5 डेज का ए और सी समय लगाएगा इस काम को कंप्लीट करने। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल ही अलग था, मैंने पहले भी बोला था, मुझे भी डाउट हुआ बीच में कि क्वेश्चन तो गलत नहीं, बट रिपीट मैंने किया, चेक किया तो क्वेश्चन आपका सही है। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन जो है टाइप 2 का
टाइम एंड वर्क का टाइप 2 मैंने जो बताया आप लोगों को अभी हमने डिस्कस किया, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, ये 7 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जो करवाया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बहुत बार ये रिपीट किया गया है प्रीवियस ईयर में। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ के करना है। तो आई होप ये सेशन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोग चैनल से जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हो आप लोग, ताकि वहां पे आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट और भी मैं जो प्रोवाइड करता हूँ आपको उसका बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा जो बच्चे कंटिन्यूअसली जुड़े हुए हैं अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए, ताकि मैं आप लोगों को जीरो से लेकर जो शिखर तक है उसका कंपटीशन का तैयारी आप लोगों को कंप्लीट करवा सकूं। तो चलो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। अगले सेशन में हम देखेंगे इस टाइप 2 का ही और अगले 10 क्वेश्चन, 7 या 10 क्वेश्चन देखेंगे अगले सेशन में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।